नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट, श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर। इस क्लास में हम निबंध लेखन का अभ्यास करते हैं। आज हम पढ़ते हैं निबंध मेरा भारत महान। जिसकी सुहानी सुबह और सुहानी शाम है, हर दर्द वो सह गया, पर आज भी मेरा भारत महान है। जी हाँ छात्रों, हर एक व्यक्ति को अपने देश से प्यार होता है। तो आज हम अपने देश के प्रति अपने देश प्रेम को व्यक्त करते हैं एक निबंध के द्वारा। मेरा भारत देश एक बहुत महान देश है। इसे हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यह हिंदुओं का देश है। हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना और प्रचलित किया गया है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली भी कहा जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह प्रसिद्ध थी और पूरे देश में फैली हुई थी। इंडस वैली के कारण ही देश का नाम इंडिया पड़ा है। विश्व में लोग इसे इंडिया नाम से जानते हैं। इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पीछे एक इतिहास है कि भारतीय संविधान के पहले पेज पर ही लिखा गया है कि भारत एक संघ है और इसे इन दोनों नामों भारत और इंडिया से पुकारा जाना चाहिए। दरअसल भारत को इंडिया कहे जाने का आधार सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी है। इसी इंडस शब्द से इंडिया शब्द बना है। तो हमारे देश को भारत, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस भारत भूमि पर ही राम और कृष्ण ने भी अवतार लिया। कि हमारी भूमि इतनी पवित्र है कि राम और कृष्ण जैसे महान देवताओं ने जन्म लिया है। यही नहीं, इनके अलावा कई महापुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। अनेक ज्ञानियों में हम अनेक वैज्ञानिक, अनेक शोध और अन्वेषण करने वाले कई लोगों के उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। अब्दुल कलाम है, संत ज्ञानेश्वर है, आर्यभट्ट है। महान सन्यासी, अनेक सन्यासियों ने भी इस भारत भूमि पर जन्म लेकर इसे महान बनाया है। मेरा भारत कई संस्कृतियों का केंद्र है। उसमें हिंदू संस्कृति, सिंधु संस्कृति मुख्य है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और अन्य समाज के लोग बहुत घुल मिलकर रहते हैं। कि हमारे देश में अन्य अनेक जाति के लोग आए हैं और अन्य जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, फिर भी बहुत ही वो घुल मिलकर रहते हैं। उन्हें अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, अपना धर्म पालने का भी अधिकार है। यानी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के कोने कोने में सुंदरता बिखरी पड़ी हुई है। कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान, कहीं जंगल तो कहीं मरुस्थल, कहीं नदियां तो कहीं समुद्र अपनी छटा बिखेरते हैं। यानी कि हमारे देश की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बहुत ही सुंदर है। हम जहां पर नजर दौड़ाए, पहाड़, मैदान, जंगल, मरुस्थल यानी रेगिस्तान, नदियां, समुद्र अपनी सुंदरता की छटा को बिखरते हुए हमें नजर आते हैं। भारत जिसे हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है, एक महान देश है। आगे हमने देखा वही बात यहाँ पर है। इस देश के नाम के पीछे कई मत है। उनमें से एक मत के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत इस देश में होने के कारण इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा है। भारत भूमि को आर्यों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। इसी कारण यहाँ आर्य समाज की भी स्थापना हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है और आर्य भूमि होने के कारण आर्याव्रत के नाम से भी यह भूमि जानी जाती है। और ये हमारी और आर्यों की जन्मभूमि है। और 10वीं कक्षा में जो जन्मभूमि कविता है, उनकी यह पंक्तियां उचित है कि हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है।
भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो हमारा भारतवर्ष कोई आजकल का देश नहीं है, वो आर्यों का देश है, वृद्ध है, यानी पौराणिक देश है। ऐसा पुराना कोई विश्व में देश नहीं है। अनेक भगवान की भवभूतियों ने यहाँ अवतार धारण किया है और विधाता ने, ब्रह्मा ने मनुष्य की सृष्टि का सबसे पहले यही से विस्तार किया है। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। भारत की 80% जनसंख्या गांवों में रहती है। जनसंख्या यानी आबादी। भारत देश की भौगोलिक परिस्थिति हर दिशा में भिन्न है। कहीं बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां, कहीं समुद्र, कहीं मरुस्थल, मरुस्थल यानी रेगिस्तान, तो कहीं पठार। पठार क्या होता है? धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है, वह पठार कहलाता है। तो ये सब भारत को कई भौगोलिक परिस्थितियों का मिला जुला देश बनाते हैं। यहाँ पर भौगोलिक वातावरण की बात की है। भारत देश पर 300 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन तब भी भारत देश ने अपनी संस्कृति को बरकरार रखा। हालांकि कई जगह भारतीय संस्कृति में अंग्रेजी संस्कृति की भी झलक दिखाई देती है। यहाँ पर दोनों संस्कृति की बात है, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, कि हमारे अंदर हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कार तो है ही, लेकिन साथ साथ अंग्रेजों ने 300 साल तक यहाँ पर शासन किया, इसीलिए उनकी संस्कृति भी हमारी संस्कृति में मिली हुई है। हम अपने आदर्श, अपने संस्कार, अपने नीति नियम नहीं भूले हैं। उसमें पाश्चात्य रंग जरूर आ गया है, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को फिर भी बरकरार रखा है। अंग्रेजों से पहले मुगलों ने भी इस देश पर शासन किया है, इसलिए कई अन्य देशों का भी भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन यह भारत देश की विशेषता है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, कि हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को यहाँ पर अपने धर्म का पालन करने का हक है। धर्मनिरपेक्षता हमारे यहाँ दिखाई देती है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और इसीलिए ही मेरा देश महान है। अनेकता में एकता का देश है भारत। अनेक जाति के लोग यहाँ पर आकर बसे हैं, फिर भी अनेकता में एकता दिखाई देती है। देश का नाम भारत पड़ने पर वैसे तो कई मान्यताएं हैं, लेकिन एक मुख्य मान्यता के अनुसार भारत देश का नाम राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था। भारत देश कोई नया देश नहीं है, बल्कि यह इतना पुराना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत भी यही से हुई है। इसी कारण इसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं वाले देश में गिना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर जाति एवं धर्म के लोग हैं, कि हमारा देश आजकल का देश नहीं है, बहुत ही प्राचीन देश है। कि जब की हवाओं ने लहराना सीखा था, जब समुद्र ने लहराना सीखा था, जब प्रकृति के तत्व ने यहाँ जन्म लिए थे, तभी से हमारा यह देश है। हमारा देश कोई आजकल का देश नहीं है। और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारा यह देश का नाम भारत पड़ा है। यहाँ पर उनकी पौराणिकता की बात की है, तो पौराणिकता की बात को उजागर करने के लिए हम यह पंक्ति यहाँ पर रखते हैं, कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे, सभी निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। कि आर्य हमारी पौराणिक जाति है, वो हमें कई चीजें सिखा के गए हैं। उन्होंने हमें वेद, कला, नीति, शास्त्र आदि दिए हैं और उन्होंने संसार पर उपकार किया है और उनका जन्म संसार के उपकार के हित के लिए हुए हैं। तो हमारे देश में अनेकता में एकता आज भी दिखाई देती है। यहाँ की संस्कृति एवं परंपराएं पूरे विश्व में विख्यात है।
विदेशी हमारी संस्कृति का बहुत सम्मान करते हैं और उसे देखने एवं समझने के लिए भारत आते हैं। संस्कृति किसे कहा जाएगा? तो हमारे रहन सहन, हमारे पोशाक, हमारी वाणी, हमारे नृत्य, हमारा जीवन जीने का जो तरीका होता है वह संस्कृति कही जाती है। तो पूरे विश्व में हमारे हिंदू संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति जो है, उनके जैसी कहीं संस्कृति हमें मिलती नहीं है। तो विदेशी भी हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं। हमारे नैतिक मूल्य, हमारे आदर संस्कार, बड़ों के लिए मान सम्मान, हमारी कुटुंब व्यवस्था, हमारे नृत्य, हमारे जीवन जीने के तरीके, हमारी धार्मिक भावनाएं, यह सब देखने और समझने के लिए अनेक विदेशी भारत आकर इनका अभ्यास करते हैं। भारत देश में सिर्फ देवी देवताओं की ही नहीं अपितु पशु पक्षी, जैसे हम गाय की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों, तुलसी की पूजा करते हैं, नदियों यानी गंगा यमुना नदियों की पूजा करते हैं, पर्वतों यानी गोवर्धन पर्वत की हम पूजा करते हैं। तो इस प्रकार हम देवी देवताओं की नहीं, लेकिन पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियों, पर्वतों आदि की भी पूजा करते हैं। यह माध्यम है यह समझाने का कि इन संसाधनों के बिना कोई भी देश प्रगति कर सकता नहीं है एवं महान बन सकता नहीं है, कि यदि हमारे पास नदियां, पेड़, पर्वत, पशु पक्षी नहीं होते तो हमारा जीवन संभव ही हो सकता नहीं है। आज भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है। आबादी जनसंख्या का मतलब होता है इस देश में 25 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र है, जहां कई धर्म और समाज के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। भारत देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। यहाँ का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा राष्ट्रीय पशु बाघ है। यदि आप विभिन्न मौसमों और भौगोलिक परिस्थितियों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको विदेश की यात्रा से पहले अपने देश की यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। वे सब यहाँ उपस्थित है, चाहे वह पर्वतीय और बर्फीला स्थल हो, दक्षिण की सुंदरता हो, मरुभूमि हो या घने जंगल हो, गंगा के मैदान हो या पठारी बाग हो, समुद्र हो या कलकल करती नदियां हो। क्या नहीं है यहाँ प्रकृति की कोई ऐसी सौगात नहीं जो भारत देश में न हो। हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और भौगोलिक वातावरण का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हिमालय पर्वत की सुंदरता अद्भुत है, हमारी नदियों की सुंदरता अद्भुत है। देखो यहाँ पर जन्मभूमि कविता में वही बात कवि ने लिखी है कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी। जननी जन्मभूमि से महान है, स्वर्ग से भी महान है। जिसका गौरव भाल हिमालय की, जिसका गौरव रूपी मस्तक हिमालय है। स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल की, धरा यानी हमारी धरती हस्ती है और हमें सोना उगल कर देती है। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, गंगा और यमुना का जल हमें ज्योति प्रकाश देता है और वह जन जन के हृदय में बसी हुई है। यही बात यहाँ पर है कि हिमालय पर्वत, मैदान, नदियां, समुद्र, बर्फीले पहाड़, ये हमारे देश की प्रकृति की अनमोल सौगात है। पूर्व समय में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, यानी हमारे देश में पूर्व समय में धन का अखुट भंडार भरा रहता था और विदेशी आक्रमणों के बावजूद भी यह भंडार बरकरार रहता था। और वह इसलिए कि यह देश विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। इसी कारण कई अन्य देश भारत आकर यहाँ से अपना व्यापार करते थे, और वह भी तब जब व्यवस्थित मार्ग उपलब्ध नहीं थे। वे अपने साथ अपने देश की वस्तुएं लाकर यहाँ बेचते तथा यहाँ की वस्तुएं अपने देश लेकर जाते थे। भारत भूमि में राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध जैसे कई महापुरुष को जन्म दिया है। यह वीर योद्धाओं का देश है, जिनमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, लाला लजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री और न जाने कितने वीर योद्धा शामिल है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके देश को गुलामी से मुक्त कराया और इसकी रक्षा की।
सत्य और अहिंसा का पालन करके उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई। भारत देश अपने साहित्य के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है। अनेक साहित्यकारों ने यहाँ जन्म लिया है। उसमें तुलसी, कबीर, रविंद्रनाथ टैगोर, मीरा, प्रेमचंद और न जाने कितने साहित्यकार एवं कवियों ने जन्म लेकर इसे महान बनाने में अपना योगदान। संसार के नक्शे में भारत देश न केवल अपनी परंपराओं और संस्कृति के नाम से पहचाना जाता है, बल्कि विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी में भारत पीछे नहीं है। मुझे विश्वास है कि यह देश दिन प्रतिदिन चिरंतन विकास की ओर अग्रसर होगा, कि हमारा देश सिर्फ परंपरा और संस्कृति के नाम से ही नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि यह देश दिन प्रतिदिन विकास की ओर अग्रसर होगा। और हम अंत में यही कहेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद।